अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने केमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट किए थे, तो केमिस्ट्री के लेक्चर्स में से चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में से पहला जो लेक्चर था, यानी कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने एटम का दिया था, और छोटे से इंट्रोडक्शन में हमने तकरीबन अक्सर चीज़ें कवर कर लिए थे। तो आज जो था, हमने दूसरे टॉपिक के बारे में लेक्चर रिकॉर्ड करना चाहा, जिसका नाम था डिस्चार्ज ट्यूब। यानी कि हमें जो एटम, उनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, बाकी जो उनके अक्सर यानी कई सारे पार्टिकल्स थे एटम के, इन पार्टिकल्स के बारे में जो हमें पता चला, हमने इसको कैसे डिस्कवर किए, किस चीज़ के ज़रिए से डिस्कवर किए, और कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमने इसमें यूज़ किया। तो उसमें जो सबसे बड़ा और सबसे जो हमारे पास ज़बरदस्त नाम आता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एटॉमिक एक्सपेरिमेंट्स के हवाले से, वो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है। तो डिस्चार्ज ट्यूब हमारे पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, या इसको किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर हुआ, कैसे डिस्कवर हुआ, इसकी कंपोजिशन क्या है, इन सारी चीज़ों को हम इंशाल्लाह आज एक एक करके पढ़ेंगे। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब हमारे पास, इसका दूसरा नाम है कैथोड रेज ट्यूब। कैथोड रेज ट्यूब हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास जो डिस्चार्ज ट्यूब है, उसमें एक स्पेसिफिक किस्म के रेडिएशंस की जनरेशन होती है या जनरेट होती है, जिसको हम नाम देते हैं कैथोड रेज। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नाम देते हैं कैथोड रेज का। इस वजह से इसका दूसरा नाम क्या पड़ गया? कैथोड रेज ट्यूब। कौन सा ट्यूब? कैथोड रेज ट्यूब हम इसको बोलते हैं। इसी वजह से, और इस ट्यूब को जो सबसे पहले साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, उस साइंटिस्ट का नाम हमारे पास है विलियम क्रुक। और ये जो विलियम क्रुक है, इस विलियम क्रुक ने सबसे पहले हमारे पास किस चीज़ को डिस्कवर किया? कैथोड रेज ट्यूब को या डिस्चार्ज ट्यूब को डिस्कवर किया। विलियम क्रुक के बुनियाद पर इसका तीसरा नाम पड़ जाता है हमारे पास क्रुक्स ट्यूब। क्रुक्स ट्यूब। अब ये जो क्रुक्स ट्यूब है, इसी वजह से हमारे पास ये उसका हुआ तीसरा नाम। रह गया हमारे पास पहला नाम, इसको डिस्चार्ज ट्यूब क्यों कहते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम गैसेस को निकाल देते हैं, यानी कि गैसेस को एलिमिनेट कर देते हैं। जब हम गैसेस को यहाँ से निकालते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, तो तीसरा नाम इसका पड़ गया डिस्चार्ज ट्यूब। तो इस वजह से इसको सबसे पहले हमारे पास जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, उसका नाम हमारे पास है सर विलियम क्रुक, या सिंपली हम इसको विलियम क्रुक बोलते हैं। विलियम क्रुक ने सबसे पहले हमारे पास कब? 1879 में, 1879 में हमारे पास सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब की इन्वेंशन की थी, या डिस्चार्ज ट्यूब को उसने डिज़ाइन किया था, बनाया था। दरअसल में इसके बनाने का पर्पस क्या था, मकसद क्या था, एम क्या था कि उसने, विलियम क्रुक ने हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब बनाया। इसके बनाने का मकसद सिंपल था। वो क्या था कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मालूम कर लिया जाए कि हमारे पास आया गैसेस में से जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो क्या कंडक्ट हो सकती है, उसमें से पास हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, इस चीज़ को बनाने के लिए, या इस चीज़ को हमारे पास स्टडी में लाने के लिए डिस्चार्ज ट्यूब की डिज़ाइनेशन की गई, या डिस्चार्ज ट्यूब को डिस्कवर कर दिया गया, बनाया गया। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक और बात भी है। हमारे पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा जो है वो हमारे पास बेस्ट कंडक्टर है। प्लाज्मा क्या है? ये हमारे पास बेस्ट कंडक्टर है। ये बात मैं पहले बता रहा हूँ, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लाज्मा जो हमारे पास बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन अक्सर जो है देखो, गैसेस में जो हमारे एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, जो कि अक्सर हमारे एटमॉस्फेयर को बनाया हुआ है, ये गैसेस जो हैं, ये हमारे पास इंसुलेटर्स हैं। ये क्या चीज़ हैं? ये इंसुलेटर्स हैं। ये हमारे पास बिजली को पास या बिजली को कंडक्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, हम एक मिसाल लेते हैं कि अगर यही एयर से हमारे पास कंडक्शन होती, या यही एयर से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती, तो यहाँ पर एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स, इन सब की लाइफ ख़तरे में पड़ जाते, क्योंकि ये हमारे आसपास जो 11,000 की लाइन है, 32,000 की लाइन जो जा रही होती है वोल्टेज की, ये हमारे पास देखो, ये हम क्या है, इसमें से बिल्कुल ओपन है, इसके ऊपर कोई इंसुलेटर नहीं चढ़ाया हुआ इन तारों के ऊपर, लेकिन फिर भी हमें करंट नहीं लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो गैसेस हैं
हमारा एटमॉस्फेरिक जो गैसेस हैं ये इंसुलेटर्स हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, कंडक्ट नहीं हो सकती है। तो इस चीज़ को मालूम करने के लिए डिस्चार्ज ट्यूब को विलियम क्रुक ने बनाया था। अब डिस्चार्ज ट्यूब को बनाने का एक तो ये मकसद था कि हम कंडक्शन को मालूम कर सके। दूसरा मकसद उसका क्या था? दूसरा जो उसका मेन पर्पस था कि हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर कर सके। यह जो एटम है, यहाँ तो मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बोल के मैंने कहा कि हम एटम की नेचर के बारे में समझ सके कि आया वाकई जिस बात को डेमोक्राइटस ने कहा था कि ये हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो वाकई में पार्टिकल है या फिर नहीं है। तो इन पार्टिकल को मालूम करने के लिए या एटम के अंदर जो मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसको मालूम करने के लिए, उसको डिस्कवर करने के लिए हमने क्या कर दिए, हमने डिस्चार्ज ट्यूब को डिज़ाइन किया, या डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट थे वो कर दिए। किस चीज़ को मालूम करने के लिए? सब एटॉमिक पार्टिकल्स को। तो जो दरअसल में विलियम क्रुक था, विलियम क्रुक ने जैसे ही इस ट्यूब को बनाया, इसमें फिर बाद में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन भी कर दी गई। मॉडिफिकेशन किसने किया था? मॉडिफिकेशन हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है जॉन जोसेफ थॉमसन। ये एक साइंटिस्ट था जिसने डिस्चार्ज ट्यूब में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, उसके स्ट्रक्चर में, उसके जो हमारे पास कंपोजिशन था उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया। फिर उसके बाद इसको हमने एटॉमिक एक्सपेरिमेंट में यूज़ करने के लिए, यानी कि 100% एप्लीकेबल हुआ। इसको हम सिंपली जो कहते हैं कि जे थॉमसन भी हम इसको कहते हैं, पूरा नाम इसका है जॉन जोसेफ थॉमसन। तो जो एटॉमिक एक्सपेरिमेंट्स थे वो टुक प्लेस इन डिस्चार्ज ट्यूब, जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसका मकसद ये है, उसका पर्पज़ ये है कि हमारे पास हमने डिस्चार्ज ट्यूब में से कौन कौन से एटॉमिक एक्सपेरिमेंट किए हैं या कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हमने यहाँ पर डिस्कवर किए हैं एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से। तो यहाँ पर प्रोटॉन्स जो हैं, प्रोटॉन को हमारे पास भी कहाँ पर डिस्कवर किया गया? डिस्चार्ज ट्यूब में डिस्कवर किया गया, यानी कि इसको डिस्चार्ज ट्यूब में हमने डिस्कवर किया। साइंटिस्ट ने क्या कर दिया? डिस्चार्ज ट्यूब में डिस्कवर किया, जिसका नाम है गोल्डस्टीन, या हम इसको बोलते हैं यूजीन गोल्डस्टीन, भी हम इसको नाम देते हैं, यूजीन गोल्डस्टीन। ठीक, सोने का बना हुआ बंदा था। ठीक, यहाँ पर उसका नाम भी क्या था? गोल्डस्टीन रखा गया था। तो यूजीन गोल्डस्टीन ने हमारे पास क्या कर दिए? प्रोटॉन्स को डिस्चार्ज ट्यूब में डिस्कवर किया। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। इस सब एटॉमिक पार्टिकल्स को भी हमने जिस ट्यूब में डिस्कवर किया है उस ट्यूब का नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। और इलेक्ट्रॉन को हमारे पास, ये भी कौन सा एक्सपेरिमेंट है? ये भी डिस्चार्ज ट्यूब में हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से डिस्कवर हुआ है। और इसको किसने डिस्कवर किया था? ये हमारे पास जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। यहाँ पर अगर हम एक बात कर ले, एक इल्यूजन भी हम पेश कर सकते हैं कि हमारे पास जो जे थॉमसन है, इसको हम अक्सर हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से उसका नाम मुंसलिक करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने थोड़ा बहुत क्या कर दिया था, इस ट्यूब में मॉडिफिकेशन किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर दिया, तो उसने इलेक्ट्रॉन को मतलब किसी हद तक उसने डिस्कवर कर दिया। लेकिन यहाँ पर हम एक नाम दूसरा भी ऐड कर सकते हैं, विलियम क्रुक का। किसका? विलियम क्रुक के भी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में हमारे पास हाथ है, यानी उसने भी इस चीज़ को डिस्कवर किया है। कैसे? क्योंकि देखो, डिस्चार्ज ट्यूब को सबसे पहले किसने बनाया? विलियम क्रुक ने बनाया। जब विलियम क्रुक ने बनाया तो उसने उसमें एक्सपेरिमेंट्स कर दिए, कई सारे रेडिएशंस उसने प्रोड्यूस कर दिए इस ट्यूब के अंदर, लेकिन उसने एक प्रॉपर तरीके से उसको नाम ना दे सका। तो इस वजह से हमारे पास उसका नाम थोड़ा कम पड़ जाता है, धीमा पड़ जाता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ये नाम को ये कर सकते हैं कि विलियम क्रुक प्लस जे थॉमसन ने क्या कर दिया है, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर कर दिए। एक्स रेज भी हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब में क्या हुए, हमारे पास डिस्कवर हो गए, जिसको हम नाम देते हैं रियोनजन। यानी डॉक्टर जो रियोनटिजन था उसने हमारे पास एक्स रेज को डिस्कवर कर दिया। कहाँ पर? डिस्चार्ज ट्यूब में, हैवी मेटल एनोड को इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पर उसने हमारे पास एक्स रेज को डिस्कवर कर दिया। ये हमारे पास एक सिंपल सी इंट्रोडक्शन थी किसका? कैथोड ट्यूब का। यहाँ पर हमारे पास एक और बात भी है कि जो डिस्चार्ज ट्यूब है,
डिस्चार्ज ट्यूब का हमारे पास अब डायग्राम की तरफ हम आते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब की कंपोजिशन हमारे पास क्या क्या है, उस कंपोजिशन को देखेंगे। जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये हमारे पास कंपोजिशन उसकी क्या हो सकती है। कंपोजिशन डिस्चार्ज ट्यूब की जो कंपोजिशन है ये हमारे पास ग्लास ट्यूब यहाँ पर यूज़ किया गया है, यानी कि जो हमारे पास ग्लास ट्यूब है ओवल शेप का ग्लास ट्यूब यहाँ पर यूज़ करते हैं। साथ में इसमें इलेक्ट्रोड्स की यूज है, इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं। तीसरा, इलेक्ट्रोड्स भी यहाँ पर यूज़ हुए हैं और साथ में हमारे पास हाई वोल्टेज बैटरी को भी हमने यहाँ पर यूज़ करते हैं। हर एक चीज़ की अपनी अपनी एप्लीकेशन है। हाई वोल्टेज बैटरी के साथ साथ एक और चीज़ भी है जिसको हम वैक्यूम पंप कहते हैं। वैक्यूम पंप भी हम यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। कहाँ पर? डिस्चार्ज ट्यूब में, इसकी कंपोजिशन में। तो यहाँ पर अब जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसमें ये चीज़ें तो इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसके बाद उसकी जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे कि डिस्चार्ज ट्यूब का जो अपना एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो यहाँ पर देख लो, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये हमारे पास शीशे का बनाया हुआ एक ग्लास ट्यूब है। सबसे पहली बात, ये शीशे का जो मेन उसका ढांचा है, जो फ्रेम वर्क है, वो किस चीज़ का है? वो हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है। वो क्या चीज़ है? वो ग्लास ट्यूब है। ग्लास ट्यूब, इस ग्लास ट्यूब में 2 दाने इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। क्या चीज़ है? ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोड है और ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोड है। ये 2 दाने इलेक्ट्रोड्स इस ग्लास ट्यूब के अंदर लगे हुए हैं। इसकी नाम की डिसीजन हम बाद में करेंगे कि आया इसको कैथोड का नाम देना है या फिर एनोड का नाम देना है। इसको इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है। ये हमारे पास क्या चीज़ है? ये इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को कंडक्ट कर सकता है। ये मेटल का बना हुआ एक सिंपल आम मेटल हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। कोई भी मेटल हो, किसी चीज़ का कोई भी लोहे का टुकड़ा हो, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा मकसद है कि वहीं से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, उसको हम इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं। ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोड है, कंडक्टर है। अब यहाँ पर उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रोड्स भी हमने यूज़ किए, हाई वोल्टेज बैटरी। देखो, इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए हमने वोल्टेज की प्रोडक्शन तो भी करनी है। जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज भी हमारे पास अच्छी खासी वोल्टेज होनी चाहिए। तो ये बैटरी जो है ये हमारे पास 5000 वोल्टेज से लेकर के 10,000 वोल्टेज तक करंट प्रोड्यूस करती है। अब जब ये हम जैसे ही करंट अप्लाई करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ चेंजेस आते हैं, ऊपर डिस्कवरीज में आते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि 5 किलोवाट बैटरी से लेकर के जो हमारे पास 10 किलोवाट बैटरी है, ये हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 5 किलोवाट बैटरी से 10 किलोवाट बैटरी भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब हमने डिस्चार्ज ट्यूब को बैटरी से कनेक्ट करना है। जैसे ही हमने डिस्चार्ज ट्यूब को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, किस चीज़ के ज़रिए से? उनके इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए से। तो जैसे ही हमने बैटरी के फॉर एग्जांपल नेगेटिव टर्मिनल से जिस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया, यानी कि जिस इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, उस इलेक्ट्रोड पर हमारे पास कौन से चार्जेस आ गए? उस इलेक्ट्रोड पर चार्जेस आ जाते, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव पोल है इधर चार्जेस बहुत ज़्यादा होती है। ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा चार्जेस यहाँ पर मौजूद होते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में, नेगेटिव चार्जेस। तो जैसे ही आपने कनेक्ट किया, यहाँ से चार्जेस की फ्लो स्टार्ट हो जाती है और ये चार्जेस आकर के हमारे पास क्या कर देते हैं? इधर एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं। अब जब यहाँ पर चार्जेस जमा हो गए तो देखो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? और नेगेटिव चार्ज आ गया। तो वो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको हम नाम देते हैं कैथोड का। किसका नाम देते हैं हम इसको? कैथोड का। तो यहाँ पर हमने दूसरे इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। जब हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। ये हमारे पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होती है। क्यों? क्योंकि अगर इसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ, तो फ्लो कैसे करेगा? एक सर्कल कैसे कंप्लीट होगा? तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये इन एटम से एक आर्जी वक्त के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कुछ ना कुछ यहाँ से निकाल देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को जब यहाँ से निकाल देते हैं तो इसके ऊपर चार्जेस अपीयर हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अब जिसके ऊपर वो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, तो उस इलेक्ट्रोड को हम नाम देते हैं एनोड का।
किस चीज़ का नाम देते हैं, एनोड का नाम देते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ की कमी है, डायग्राम में हमने ड्रा नहीं किया, वो अभी हम ड्रा करेंगे। वो क्या चीज़ है, देखो इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो एयर का प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए एक आला इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या चीज़ है, वो हमारे पास है वैक्यूम पंप। अब ये जो वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप की मदद से हम क्या करते हैं, वैक्यूम पंप की मदद से हम इस डिस्चार्ज ट्यूब में से जो एयर प्रेशर है वो रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। क्यों, अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास एयर की कंसंट्रेशन ज़्यादा था, नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर प्रेशर क्या होता है 1 atm, कितना 1 atm, यानी यहाँ पर प्रेशर होगा 1 atm। 1 atm हमारे पास कितना प्रेशर होता है, ये हमारे पास होता है 760 टॉर या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये प्रेशर होगा नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं, नॉर्मल कंडीशन पर। तो यहाँ पर हमारे पास ये टेम्परेचर जो यहाँ पर एयर की प्रेशर है या गैसेज यहाँ पर मौजूद होते हैं 1 atm, यानी कि यही हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो वो इस एटम के साथ टकराएंगे, इसकी एनर्जी लूज हो जाएगी, इसको भी आयोनाइज कर देगा। यहाँ पर भी क्या करेगा, ये यहाँ से क्रॉस हुआ, इधर आ गया, फिर ये इधर आ गया, तो हमारे पास क्या करेंगे, इधर टकराते जाएंगे। तो इस वजह से हम गैसेस को बोलते हैं कि गैसेज इंसुलेटर क्यों हैं, वो इस वजह से इंसुलेटर है कि जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल गैस के एटम के साथ टकरा जाते हैं तो क्या कर देते हैं, वहाँ से पास नहीं हो सकता है, उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए, इस प्रेशर को कम करने के लिए हमने वैक्यूम पंप का इस्तेमाल किया। वैक्यूम पंप की मदद से हम क्या कर देते हैं, हम इस डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर को 0.1 टॉर तक डिक्रीज कर सकते हैं, यानी कि इससे मज़ीद जो है हम क्या कर सकते हैं, इससे बिल्कुल भी कम नहीं कर सकते, क्योंकि 100% आप हवा को यहाँ से इवैक्यूएट नहीं कर सकते। तो इस वजह से 0.1 टॉर जो है फिर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रेशर रह जाता है। तो ये जो था, ये हमारे पास क्या था, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब था। अब डिस्चार्ज ट्यूब में मज़ीद जो तकरीबन चीज़ें यहाँ पर मेरे ख्याल से सारे कवर हो गए। तो यहाँ पर अब इसके बाद इस डिस्चार्ज ट्यूब की मदद से हम जो मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उसमें हम इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पर डिस्कवर करेंगे, हम प्रोटॉन को भी डिस्कवर करेंगे, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ में बाकी चीज़ें सारे हम इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमारा हुआ डिस्चार्ज ट्यूब का एक छोटा सा लेक्चर। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाए और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों के जहन में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर देने की भरपूर कोशिश करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।